की मांग कर रहे हैं, जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशनभोगी के जीवन साथी के लिए मुफ्त सुविधाएं भी शामिल हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही कि सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा EPS 95 पेंशन धारकों के लिए। सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है जो आने वाले दिनों में इनको लागू कर दिया जाएगा, जिससे आपके पेंशन धारकों को बड़ा इजाफा होगा। EPS पेंशन धारकों पर बरसेगा पैसा। दीपावली पर सरकार ने पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस डी हुई लागू। खाता धारकों को कितने साल नौकरी करना होगा जरूरी। 78 लाख पेंशन की बल्ले बल्ले पेंशन बढ़ोतरी फाइनली तारीख भी जारी हो चुकी है और दीपावली का बोनस भी जारी हो चुका है। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देने जा रहे हैं, तो आप बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक। जी हाँ दोस्तों, जैसे मिलती है पेंशन तो जानिए EPFO के नियम और PF अकाउंट। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। कुछ लोगों को लगता है कि पेंशन सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी ये लाभ मिलता है। दरअसल कर्मचारी की सैलरी का एक हिस्सा हर महीने प्रोविडेंट फंड PF के रूप में कट कर उसके PF खाते में जमा होता है। ये फंड भविष्य के लिए बचत के रूप में काम करता है और रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। पेंशन का लाभ पाने के लिए कुछ आपको शर्तें होती है। जो लोग इन शर्तों को पूरा करते तो वही पेंशन के हकदार होते हैं। तो आइए आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक जानकारी बताएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही, सरकार ने एक दिया बहुत बड़ा तोहफा। दीपावली पर EPS 95 पेंशन धारकों की माला माल। बताया जा रहा है कि जल्दी पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी, जल्दी उनके अकाउंट में जमा भी किया जाएगा और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा, जो 8.25% की दर से ब्याज मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कई लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं EPS 95 पेंशन धारक के पेंशन को बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया कि जल्दी आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी, जिससे आपको मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही है तो सरकार उनको बढ़ाकर 9,000 रुपये करेगी। तो इस पर जो विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे, जो अभी ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि EPS पेंशन धारकों पर बरसेगा पैसा दीपावली से पहले और बढ़ोतरी तारीख भी जारी हो चुकी है, जिसमें 7,500 प्लस DA। PF खाता धारकों को कितने साल की नौकरी पर मिलती है पेंशन, तो जानिए EPFO का नियम। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले अधिकांश लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाने और सही जगह निवेश करने की सोचते हैं, ताकि भविष्य में रिटायरमेंट के बाद वित्तीय समस्याओं का सामना न करना पड़े। ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि अकाउंट एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरता है। यह न केवल आपकी बचत की सुरक्षित रखता है, बल्कि भविष्य में आपका एक स्थिर पेंशन का भी आश्वासन देता है। खासकर कर्मचारी पेंशन जो ना EPS 95 के तहत PF खाता धारकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा मिलती है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें और नियम होता है जिनका पालन करना आवश्यक है। तो जी हाँ दोस्तों, जो EPS 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि सरकार अब देने जा रही है दीपावली पर बहुत बड़ा बोनस, और भी बताया जा रहा है कई तरह की सुविधाएं भी लागू करने जा रही है। जो बड़ा नियम और नियमों कुछ बदलाव भी किया जा रहा है। तो नया EPS पेंशन पूरे देश में हो सकता है लागू, और कैबिनेट बैठक में फैसला भी लिया गया कि पेंशन 7,500 और बोनस 18,000 रुपये। 78 लाख पेंशनरों के लिए अर्जेंट खबर। EPS का पूरा नाम कर्मचारी पेंशन जो ना एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम है, 1995 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करना। ये योजना EPF द्वारा संचालित की जाती है और इसमें EPF पेंशन के सभी मौजूद और नए सदस्य शामिल होते हैं। पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण शर्त यह है कि कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक नौकरी करना जरूरी होता है और EPFO के नियमों के अनुसार 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही कर्मचारी पेंशन का हकदार बनता है। तो वित्त मंत्री कैबिनेट से एक बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है। जैसे PM ने 2 प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि नया पेंशन, नया नियम और मिनिमम पेंशन और मेडिकल सुविधा, ये सरकार इन पर बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी। EPS 95 योजना EPFO को एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड जैसे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ये योजना कर्मचारियों की
रिटायरमेंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत जब कर्मचारी 58 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है तो उसे पेंशन का लाभ मिलता है। 10 साल की नौकरी करने के बाद कर्मचारी इस पेंशन के लिए योग्य हो जाता है। खास बात यह है कि कर्मचारी 9 साल से 6 महीने की नौकरी को 10 साल की सेवा के बराबर माना जाएगा। अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से कम समय में काम किया है तो वह पेंशन का हकदार नहीं होगा, लेकिन वह अपने पीएफ अकाउंट में जमा राशि निकाल सकता है। इसके लिए उसे रिटायरमेंट की उम्र का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पेंशन बढ़ोतरी पर तत्काल आदेश, पीएम ने किया बड़ा ऐलान। पीएफ की गणना के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी की सैलरी एक निश्चित जैसे हिस्सा हर महीने पीएफ के रूप में करता है। तो कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता डीए प्लस 12% हिस्सा पीएफ अकाउंट में जमा होता है। 12% में से कर्मचारी पर पूरा हिस्सा ईपीएफ कैलकुलेटर में जाता है, जबकि नियोक्ता कंपनी के योगदान का 8.33% हिस्सा एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में जमा होता है। बाकी 3.67% नियोक्ता का योगदान ईपीएफ में जाता है। इस प्रकार हर महीने कर्मचारी का एक हिस्सा उसके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जमा होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो बताया जा रहा है कि 10 साल से कम नौकरी पर सवाल आता है कि यदि कोई कर्मचारी 10 साल से कम की नौकरी करता है तो वह पेंशन का हकदार नहीं होता है। हालांकि वह अपने पीएफ खाते में पेंशन रूल्स में जमा राशि को निकाल सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर किसी कर्मचारी के अलग अलग संस्थानों में 5-5 साल नौकरी की है तो वह क्या पेंशन का लाभ मिलेगा। तो नियमों के अनुसार यदि कर्मचारी ने अलग अलग संस्थानों में काम किया तो उसके बीच गैप भी रहता है, तो फिर उसकी कुल नौकरी 10 साल पूरी हो जाती है तो वह पेंशन का हकदार होगा। इसके लिए आवश्यक है कि कर्मचारी का यूएन जैसे यूएन अकाउंट नंबर एक ही रहे, और हर नौकरी में कर्मचारी यूएन नंबर बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि यूएन नंबर में जरिए कर्मचारी की पूरी नौकरी का रिकॉर्ड एक ही जगह सुरक्षित रहता है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 12 अंकों का एक स्थायी नंबर होता है जिसे ईपीएफ और हर कर्मचारी को देता है, और यह नंबर कर्मचारी की पूरी नौकरी के दौरान एक ही रहता है, भले ही वह कितनी भी नौकरियां बदले। यूएन नंबर 7 कई पीएफ खातों को जोड़ा जाता है, लेकिन यह भी एक यूएन से जुड़ा होता है। इस नंबर के जरिए कर्मचारी अपने पीएफ खाते की जानकारी और बैलेंस चेक भी कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया कि जल्दी आप ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मालामाल चमकी किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू, जल्दी आपको बड़ा लाभ मिलने का अनुमान बताया जा रहा है कि दीपावली तक आपको बड़ा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। हम मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।